जय श्री कृष्णा। जय श्री श्री कृष्णा कृष्णा। शरणाय नमः। कृष्णाय नमः। कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण। हम्म। भाद्रपद शुक्ला वामन एकादशी। युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और महत्व क्या है, कृपा करके आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, इस पुण्य स्वर्ग को और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों को नाश करने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोक में पूजनीय होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वह अवश्य ही भगवान की समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ला एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया। अतः हरि वासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तन एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर जी बोले, भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हो और करवट लेते हो तथा किस तरह राजा बलि को बाधा और वामन रूप रख कर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक का एक दैत्य था। वह मेरे परम भक्त था। विधि प्रकार से वेद सूक्तों से वह मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ भी करता था। परंतु इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं के लोगों को जीत लिया। तब सब देवता एकत्र हो सोच विचार कर भगवान के पास गए और बृहस्पति सहित इंद्रलोक देवता सब प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों तथा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। तब श्री वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि मैंने वामन रूप धारण ब्रह्मचारी बालक ने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, हे मुझको 3 लोक के समान है और ये राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसको तुच्छ ही याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों तथा प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ जोड़कर कहा कि या राजन, अब पग से पृथ्वी, दूसरे में स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वो मेरा ये भगत पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहाँ पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तन एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पुष्ट पर हुई। यह राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना चाहिए। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधिपूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो मनुष्य इस पापनाशक कथा को पढ़ते और सुनते हैं उनको
हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि विष्णु नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोले लड्डू गोपाल भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय।